अस्सलामुअलैकुम प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो मज़ेदार ये मैश्ड चने की रेसिपी जो कि लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत से होटल्स में ये नाश्ते के तौर पर ये चने दिए जाते हैं। मैश्ड होते हैं, अंडे के साथ इनको सर्व किया जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी ये घर में ट्राई करूं और ये 100% वैसे ही बहुत टेस्टी चने बने। जी तो आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कुकर ले लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ज़्यादा ऑयल नहीं अभी यूज़ करना, अभी कम ही ऑयल डालना है। और इसके बाद ना इसके बीच में प्याज का इस्तेमाल होगा ना टमाटो का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है इसको दोरी डंडा में। और उसके बाद इसको जो है आपने फ्राई कर लेना है। इसको आपने ब्लेंड नहीं करना, पीसना है, तभी इसका टेस्ट बनेगा। जी तो यहाँ ये मेरा फ्राई हो चुका है। हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी लगा देना है। पानी लगा के इसको मैंने 1 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करना है। और यहाँ मेरा मसाला हो चुका है तैयार। अब इसके बाद आ गई है बारी स्पाइसेस की, जो मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। कोई एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं होगा, घर के ही मसाले होंगे। सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर, क्रश चिली और कौरमा मसाला, साबुत धनिया, हल्दी, नमक, सब मसाले मैंने लेके इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। जी तो ये सारे स्पाइसेस घर में मौजूद होते हैं, आपने ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल देने हैं और इसको भून लेना है। थोड़ा सा कौरमा मसाला आपके पास हो वो ऐड कर लें, कढ़ाई मसाला हो, चना मसाला, जो भी आपके पास हो वो कर लेना। मेरे पास कौरमा मसाला था तो मैंने वो ले लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाला है। हल्का सा पानी लगा के मैंने इसको भून लेना है ताकि ये जले ना। और जो मिर्च होती है वो अगर जलने लग जाए तो बहुत काम ख़राब होता है। यहाँ मेरे चने आ चुके हैं। चने मैंने रात से भिगोए हुए हैं और सुबह मैंने इनके अंदर बेकिंग सोडा लगाया है। बेकिंग सोडे का सारा कमाल होता है। जी तो ये चने मैं अपने ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। सारे चने मैंने डाल देने हैं और ये जो पानी है ये ज़ाया नहीं करना। 4 से 5 दफ़ा मैंने चनों को धो के इस जग में डाला था और बाद में इसके अंदर मीठा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि यही पानी मैंने बाद में यूज़ करना है। सारे चने मेरे अंदर आ चुके हैं, इनको मैंने भून लेना है। पानी मैंने साइड पे रख देना है, पानी को गिराना नहीं है। जी तो यहाँ चने मेरे अच्छे से हो रहे हैं फ्राई। इनको मैंने इस मसाले में कर लेना है फ्राई और यहाँ होना शुरू हो चुके हैं फ्राई। जी तो जैसे ही चने फ्राई होंगे अच्छे से, उसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगा देना है इन्हीं मसालों के साथ और इसी पानी के साथ। इसका ऐसा जायका बनेगा होटल से भी ज़्यादा बेहतरीन। जी तो यहाँ मेरे चने हो चुके हैं फ्राई। तकरीबन मैंने इनको 10 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने जो पानी था मेरा वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके अलावा 1 जग तकरीबन मैंने पानी की इसके अंदर मज़ीद ऐड किया था। और उसके बाद मैंने इसको लगा लेना है प्रेशर तकरीबन 20 से 25 मिनट का मैंने लगाना है। लगा के ये जब मैंने प्रेशर ओपन किया तो यहाँ ये चनों की हालत है। जी देख लेते हैं कि चने कितने से गले हैं। तो चने मेरे गल चुके हैं जितने मुझे चाहिए थे। और अब क्या करना है कि पानी इसके बीच में इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मैंने इसको पानी को ख़त्म नहीं करना। तो क्या करती हूँ, यहाँ से मैंने कुछ चने जो है इसी तरह मैंने निकाल लेने हैं बाहर। तकरीबन 1 प्लेट चने की मैंने बाहर निकाल लेनी है और 1 प्लेट चने की अंदर ही रहे। तकरीबन 2 कप मैंने चने लिए थे, 1 कप मैंने चने ऐसे ही बाहर निकाल लेने हैं और 1 कप चने जो हैं इसके अंदर अंदाजे से ही कुकर के अंदर रखनी है। जी तो यहाँ मैंने अपने चने कर लिए हैं रिमूव जितने मुझे चाहिए। तो उसके बाद क्या करूँगी कि ये जो बकिया के चने इसके अंदर है इनको मैंने ये डोई की मदद से मैश कर लेना है। फ्लेम मेरा लाइट ही है। इसको ऐसे मैंने हल्का इसके अंदर डोई को मारते रहना है और यहाँ मेरे चने मैश होते रहेंगे। यही तो मज़ा देते हैं इसका, जब आपके ये चने इसके अंदर मैश हुए होंगे तो वही तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट बन जाएगा। और ये जो इसका शोरबा होगा बहुत थिक हो जाएगा। तो ये सारे चने मैं इसके अंदर कर लूँगी मैश चने बहुत मज़े के लगेंगे। आधे चने मैंने इसीलिए निकाल लिए हैं ताकि ये सारे मैश ना हो जाएं। बाद में जो है मैंने ये चने इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि पता भी तो चले कि चने का सालन बनाया है।
जी। तो ये रेसिपी एक होटल वाले अंकल ने मुझे बताई थी कि हम इस तरह से खाना बनाते हैं चने ख़ास तौर पे। तो ये मशहूर चने की रेसिपी है जो होटल में आप लोग खाते हैं। जी, तो यहाँ मेरे चने मैश हो रहे हैं। मज़ीद इनको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। स्लो फ्लेम पे स्लो मैं मारती रहूँगी डोई को और ये मैश होते रहेंगे। तो यहाँ मेरे आलमोस्ट ये तमाम चने मैश हो चुके हैं। अब इस कुकर के बीच में देखें आप, ये साथ साथ पक भी रहे हैं। साथ साथ ये जो है इसका मैंने जो शोरबा सा है इसका, ये मैंने इन्हीं चनों के साथ थिक कर लेना है। यहाँ मैंने कुकर में से निकाल के कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिए हैं। और जी ये देखें कि ये मैश्ड चने पानी के साथ कितने मज़े के पक रहे हैं। अब ये ग्रेवी इसी तरह पक के थिक हो जाएगी। यहाँ काफ़ी देर पकने के बाद ये हो गई है थिक। और उसके बाद मैंने जो बकिया के मेरे चने बचे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ ऑलमोस्ट मेरा सालन हो चुका है रेडी। और अब ज़्यादा थिक करूँगी तो बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में मैंने क्या करना है, एक कनौर लेके उसका पीस जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। कनौर का बहुत अच्छा दालों में चनों में टेस्ट आता है। जी, तो ये डाल दिया। उसके बाद मैंने एक तड़का बनाना है जो इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया। ज़्यादा सारा गरम मसाला लेना है, साबुत गरम मसाला, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद बेर मिर्च लेनी है वो ऐड करनी है, साबुत धनिया लेना है वो ऐड करना है। इनको मैंने अच्छे तरीके से चटका लेना है। इनको मतलब ब्लैक नहीं करना, लेकिन अच्छे से फ्राई इसके अंदर हो जाए तकरीबन 2 से 3 मिनट। और उसके बाद ये जो मेरा तड़का है वो मैंने इस पके हुए सालन के अंदर ऐड कर देना है। जी तो ऐड करते हैं ये जनाब इसके अंदर। ये गरम सा तड़का गया तो सोचें आप ये कितना टेस्टी और कितने मज़ेदार ये चने बने होंगे। हम सब ने ये स्पून के साथ खाए, रोटी के साथ तो, चावलों के साथ तो क्या खाने। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने धनिया थोड़ा सा और पुदीना ऐड कर दिया, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा और अच्छी हो जाती है। जी, तो मेरे ये थिक शोरबे वाले ये चने तैयार हैं। इतने टेस्टी ये चने लगे कि आपको क्या ही मैं बताऊं। आप लोग इस तरीके से ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ना प्याज चाहिए ना टमाटो चाहिए, सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। जी, तो यहाँ ये मेरे मज़ेदार से चने हैं। इनको आप सर्व करें, साथ इसके ऊपर कसूरी मेथी डालें, आपको मज़ा आ जाएगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। जी, तो यहाँ मैंने इसको किया प्लेट आउट। उसके ऊपर मैंने जो है एग उबाल के वो इसके ऊपर रख दिया ताकि ये मज़ीद मज़ा दे। जी, तो आप लोगों को मेरी ये मज़ेदार चनों की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।